अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदक होकर, आप देख रहे हैं खोकर डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड फन वीडियोज़। आज मैं बात करने वाला हूं कि परदेसियों की ज़िंदगी क्या है, परदेसी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। दर हकीकत जो मुल्क के अंदर रहते हैं, उनके ख़्याल में जो परदेस में रहते हैं वो एक सोने की चिड़िया है जो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। परदेस में रहने वाले अपनी ज़िंदगी देकर पैसा कमाते हैं और जब पैसा आ जाता है तो ज़िंदगी नहीं रहती। अपने माँ बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं, अपने बच्चों को शफ़क़त देने से महरूम हो जाते हैं, कि गमी खुशी से महरूम हो जाते हैं, अपने दोस्तों की दोस्ती से महरूम हो जाते हैं। ज़िंदगी बस पैसा कमाने वाली मशीन बनकर रह जाती है। हर वक्त दिमाग में एक ही बात रहती है कि महीने के बाद पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी और हम अपने घर वालों को भेजेंगे और घर का खर्च चलेगा। परदेसियों की ज़िंदगी एक मशीन की तरह है। सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है और काम पे चले जाना है। पूरा दिन काम करना है, फिर वापस आके खाना खाना है और फिर बिस्तर पे चले जाना है। ये रूटीन है, ये सालों साल चलती रहती है। हर साल, हर दिन, हर वक्त यही चलेगा। फिर जाने का टाइम आता है तो उसके लिए घर वालों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदनी है, परफ्यूम्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में जब वो घर से निकलता है तो उसके दिमाग में आ जाती हैं कि हम वापस जब आएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे। फिर जब वो घर जाते हैं तो उनको एक बादशाह जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता है। उनकी हर बात मानी जाती है, अच्छी हो बुरी हो उसको मानना है, क्योंकि घर वालों को पता है कि ये बंदा 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए घर पर आया है और इसकी हर बात माननी है, उसके बाद इसने चले जाना है। फिर जब बच्चे आपको पहचानना शुरू करेंगे, आपके पास आना शुरू करेंगे, उस वक्त आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और फिर वापस आने का वक्त आ जाएगा। फिर वापस आने के लिए आपको अपने घर वालों को बताना पड़ेगा कि मैं 2 साल 4 साल के बाद घर में आऊँगा। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते कि हम 2 साल के बाद घर आएंगे या 1 महीने के बाद घर आएंगे। मतलब कोई किसी चीज़ का हमें पता ही नहीं होता कि हम कब कौन सा डिसीजन लेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे परदेसी भाइयों से बातचीत की, डिस्कशन की कि उनकी लाइफ जब वो वापस घर गए 20, 30, 40 साल के बाद, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म किया परदेस से, तो वापस जब घर गए तो उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम घर गए और घर वालों को पता चला कि ये बंदा तो आ गया है, अभी तो इसने यहीं पे रहना है, तो आपके बच्चे भी आपके हाथ से निकल चुके होंगे, आपकी बात मानने से इनकार करेंगे, आपकी बीवी भी आप पर गुस्सा करेगी कि अब आके घर पर बैठ गया, कोई काम काज नहीं है इसका, बस हुक्म चलाना है। फिर आप क्या करेंगे? आप उनको समझाएंगे, आप उनको कहेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए, आपको बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। फिर वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने जो कुछ किया अपने लिए किया, आपने अपनी ज़िंदगी को अय्याशियों में डालने के लिए किया, हमारे लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। फिर आप मायूस होकर कोने में बैठ जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार मैंने पूरी ज़िंदगी इन लोगों के लिए ख़राब कर दी, इन लोगों के ऊपर कुर्बान कर दी, लेकिन अभी मेरी हालत क्या है कि कोई मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं कि मैंने इनके लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया। इन सब बातों का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अभी काम छोड़ें, अभी हथियार फेंकें और घर चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि अपने मुल्क में एक ऐसा काम स्टार्ट करें, एक ऐसे काम की बुनियाद रखें जो कि आपके मुस्तकबिल में आपके काम आ सके। आप जितने साल यहाँ पे गुजारते हैं, आपको उतने साल के लिए सेविंग करनी चाहिए और फिर एक ऐसा काम स्टार्ट करना चाहिए जो आपकी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी काम आ सके। होता क्या है कि जो लोग परदेश में रहते हैं वो अपने घर वालों के अखराजात को पूरा करते करते बिल्कुल थक जाते हैं।
मतलब ये नहीं कि वो उनको करना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि उनकी रूटीन होती है, उनका सिस्टम ऐसे चल रहा होता है, उनका तरीक़ाकार ऐसे चल रहा होता है और उनको चलाना पड़ता है। वो अपने अखराजात को पूरा करते हैं, घर वालों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करते हैं और करना भी यही चाहिए। लेकिन घर वालों की ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना चाहिए कि आया कि जो मुस्तकबिल में हम जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा। मतलब इतनी सेविंग होनी चाहिए कि हम वहाँ पे जाके छोटा मोटा कारोबार कर सकें, ताकि अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर सकें। हमें बैठना ना पड़े, हमें घर वालों की बातें ना सुननी पड़े, हमें अपने बच्चों से नज़रें ना चुरानी पड़े, हमें काम करना चाहिए और फिर आप उस काम के ज़रिए से अपने घर का ख़र्चा चला सकते हैं, आप अपने घर को संवार सकते हैं, आप अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। मेरे बहुत से दोस्त जो कि इस प्लानिंग के साथ गए थे कि हम अपने मुल्क में जाके कारोबार करेंगे, अपने मुल्क में जाके मिलजुल कर कारोबार करेंगे, लेकिन जो दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मुल्क में जाके भी इकट्ठे रहेंगे। मुल्क में जाने के बाद सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। वहाँ पे हर बंदे की अपनी मजबूरी होती है, हर बंदे की अपनी तकलीफ़ें होती हैं, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, उसको किसी दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनमें से कईयों ने कारोबार किया, एक दो ने कारोबार किया, बाकी जो दो तीन थे उनको वापस आना पड़ा। मतलब कहने का ये है कि जो उनकी प्लानिंग थी वो मतलब वहाँ पे जाके सक्सेस नहीं रही, वो वहाँ पे जाके मिलजुल कर काम नहीं कर सके। तो इसलिए आज से ही डिसाइड करें, आज से ही एक परफेक्ट डिसीजन लें कि मुझे 30% या 40% अपनी सैलरी का सेव करना है और जब यहाँ से जाना है तो अच्छा सा कारोबार करना है।